दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं होगा, आप देख रहे हैं एजी महतो चैनल। दोस्तों जब ज़मीन हम बाय करते हैं तो बाय करने से पहले हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान देना चाहिए, किस तरीके से हमको ज़मीन खरीदना चाहिए होता है, ये सारी चीज़ के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती है जब ज़मीन जायदाद खरीदते हैं तो सोच समझ कर हमको खरीदना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि हमारे साथ धोखा हो जाता है और ज़मीन जो है हम एडवांस पैसा दिया हुआ रहता है, वो पैसा भी कभी कभार डूब जाता है। कब डूब जाता है, किस लिए, क्यों ऐसा होता है, वो सारी चीज़ बारे में इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग को जानकारी मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू। भी हम लोग ज़मीन जायदाद खरीदते हैं तो ये होता है कि कोई भी व्यक्ति ज़मीन बेचता है तो सबसे पहले आपको क्या करेगा कि आपको प्लॉट को दिखा देता है कि भाई ये ज़मीन यहाँ से यहाँ तक का ज़मीन ये मेरा है। मान लीजिए कि अब उसका 2 एकड़ ज़मीन है, वहाँ पे 2 एकड़ दिखा रहा है तो 2 एकड़ ज़मीन है लेकिन मेरा है। मैं यहाँ पे जो है आपको सिर्फ यहाँ पे 50-30 मिल ज़मीन हम यहाँ पे बेचना चाहते हैं, यानी कि आधा एकड़ ज़मीन हम बेचना चाहते हैं। इस टाइप का आपको बताता है और आप जाके मौके पर देख भी लेते हैं। ज़मीन देख लिया आपने, देखने के बाद आपको पसंद आ गया ज़मीन, आपके लाइक का है। हो सकता है आपने बिजनेस करने के पर्पज़ से ले रहे हैं या फिर घर मकान बनाने के लिए ले रहे हैं, आपको वो ज़मीन पसंद आ गया लेकिन आपको इतने नहीं देखना है। आपको ये करना है कि वो उसने कह तो दिया कि ये ज़मीन मेरा है, 2 एकड़ ज़मीन है, 2 एकड़ ज़मीन में से 50 में हम ले रहे हैं। तो उससे पहले सबसे पहले आप तो ये मांगिए कि उसका डॉक्यूमेंट्स, एक पट्टा होता है, रजिस्ट्री कॉपी होता है, रजिस्ट्री कॉपी जरूर ले लें। और B1P2 अगर देता है, B1P2 भी एक निकलवा के वो भी मांग लें। B1P2 है तो B1P2 भी मांग लें उनसे, वो भी देख लें। फोटो कॉपी, छाया कॉपी, उसके साथ में दोस्तों एक टैक्स रसीद होता है, मालगुजारी जिसे बोलते हैं, वो रसीद भी जो है आप उनसे मांग लें। ये सारी चीज़ें चेक कर लिए, देख लिए। देखने के बाद आपको जो है, देखने से ही आपको संतुष्टि नहीं रहना है। इसके साथ में दोस्तों देखने के बाद आपको एक बार फिर से जो है आपको सर्च कर लेना है गूगल में जाकर। दोस्तों आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल के माध्यम से आप खुद अपनी मोबाइल से ही जो है चेक कर सकते हैं कि जो व्यक्ति ज़मीन बेच रहा है उसमें जो खसरा नंबर या प्लॉट नंबर रहता है, उस खसरा नंबर और प्लॉट नंबर को जी आप किसी भी स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का वेबसाइट में जाकर वहां से आप लोग को पता चल जाएगा कि देख सकते हैं, जान सकते हैं। और किस तरीके से देखना है वो सारी चीज़ के बारे में भी मैं ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। वहाँ अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ से जाकर आप लोग कौन सी गांव का नाम है, वो सारी चीज़ें, और खसरा नंबर जब डालते हैं तो वहाँ पर रकबा दी जाता है कि कितना एकड़ ज़मीन है और किसके नाम से ये ज़मीन है। वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाता है, पता चल जाता है कि क्या बेचने वाला व्यक्ति जो है उसी के नाम से वो ज़मीन दिख रहा है या उसके पिताजी के नाम से दिख रहा है या उनकी मम्मी के नाम से दिख रहा है या उनके किसी और के नाम से दिख रहा है। वो चीज़ आप लोग को पता चल जाएगा और वहाँ पे देख सकते हैं कि भले अगर आप उनके पिताजी के नाम पर वो ज़मीन दिख रहा है तो आप एक बार फिर ये भी सलाह लें, उनके पिताजी से जाकर मिल लें और उनके पिताजी क्या वाकई में उस ज़मीन को बेचना चाह रहा है कि नहीं बेचना चाह रहा है, पूछ लें, सलाह ले लें। उनके परिवार में जाकर एक बार बातचीत कर लें कि वाकई में उस ज़मीन को बेचना चाह रहे हैं कि नहीं बेचना चाह रहे हैं। वो पूरी जानकारी ले लें। पूरी जानकारी लेने के बाद जब आ जाती है कि सौदा की बात, सौदा आप जो भी आप तय करते हैं 5 लाख रुपए में या 10 लाख रुपए में, जो भी आप सौदा करते हैं, दोनों के बीच में जो सौदा होता है, तो सौदा होने के बाद जो कुछ पैसा आप जो है एडवांस देते हैं, जिसे बोलते हैं कि टोकन मनी, ठीक है। तो वो जो है एडवांस पैसा जब भी आप देंगे तो उससे पहले आपको एक एग्रीमेंट को बनवा लेना है। तो उस समझौता पत्र के माध्यम से आपको क्या होता है कि जो भी लेन देन की बात हुआ रहता है वो सारी चीज़ें डिटेल्स वहाँ पे एग्रीमेंट में लिखा जाता है और उसमें कितना एडवांस, कितना तारीख को आपने दिया, वो सारी चीज़ लिखा जाता है। क्या आप चेक के माध्यम से उनको दिया या फिर कैश के माध्यम से दिया, वो सारी चीज़ डिटेल्स लिखा हुआ जाता है। और दोस्तों वहाँ पे ज़्यादातर ये कोशिश करें आपकी चेक के माध्यम से देने के लिए या NEFT या RTS के माध्यम से आप एडवांस मनी दें तो सबसे बेहतर अच्छी चीज़ें होती है कि कोशिश करें कि कैश पेमेंट कम से कम ही दें उनको, कैश पेमेंट से बचें ज़्यादातर। और जो है आप ज़्यादातर जो है चेक के माध्यम से या फिर NEFT या RTS के माध्यम से आप जो है उनको पेमेंट दे सकते हैं, एडवांस पेमेंट। और आप उसमें ये भी रहता है कभी कभार कि अगर 50 रुपये की स्टाम्प या 100 रुपये की स्टाम्प में आप एग्रीमेंट करवा रहे हैं तो वो नॉर्मल एग्रीमेंट कहा जाता है। और अगर बाकायदा आप रजिस्टर ऑफिस में जाकर एग्रीमेंट करवाना चाहते हैं तो उसको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बोला जाता है। आपके ऊपर अकॉर्डिंग डिपेंड पड़ता है कि आप किस तरीके से आप जो है एग्रीमेंट बनवाते हैं, नॉर्मल एग्रीमेंट बनवाते हैं कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनवाते हैं। ज़्यादातर लोग जो है नॉर्मल एग्रीमेंट ही बनवाते हैं।
ताकि पैसा उनका कुछ बच जाता है। तो और नॉर्मल एग्रीमेंट का वैलिड होता है 11 महीने का। तो 11 महीने से पहले आपको उस रजिस्टर एग्रीमेंट का उस ज़मीन को जो है रजिस्ट्री करा लेना चाहिए होता है। और 11 महीने से पहले आप करा लेते हैं तो आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। और अगर लेट हो जाता है तो हो सकता है बाद में जो उस ज़मीन को बेचने वाला व्यक्ति देने से आनाकानी कर सकता है। वैसे मामले में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी आ सकती है। तो इसलिए मैं आप लोग को कहना चाहूँगा कि आप 11 महीने से पहले जो है रजिस्ट्री करा लें। अगर पीरियड आप वहाँ पे लिखा हुआ है 8 महीने के अंदर ज़मीन को रजिस्ट्री कराना है, इस टाइप का लिखा है, तो 8 महीने के अंदर ही आपको जो है रजिस्ट्री करा लेना चाहिए। भले ही आपके पास पेमेंट ना हो, पैसा वैसा ना हो, फिर भी जो आप अपने रिश्तेदार लोगों से, आपके भाई लोगों से, चाहे किसी से भी आप मांग कर जो है आप उसको रजिस्ट्री करा लें हर समय रहते हुए। अगर आपके पास पैसे की जुगाड़ नहीं हो पा रहा है तो आप एग्रीमेंट को जो है एक्सटेंड कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। उनसे बेचने वाला व्यक्ति से जो बातचीत करके उनको कुछ और एडवांस पैसा देकर आप जो है और बढ़ा सकते हैं ज़मीन को कि भाई हम 3 महीने का और समय दीजिए कि हमारा पैसा जुगाड़ हो नहीं पाया, आप 3 महीने के बाद हम लोग 3 महीने के अंदर और रजिस्ट्री करा लेंगे। ये सारी चीज़ें इस टाइप की जो है आप लोग बात भी कर समय आ गया। रजिस्ट्री के समय में आपको जाना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफिस और बेचने वाला व्यक्ति को भी रजिस्ट्रार ऑफिस जाना पड़ेगा। इसके साथ में 2 गवाह को भी लेकर जाना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफिस में, एक के बेचने वाला पक्ष की तरफ से और एक खरीदने वाला पक्ष की तरफ से 2 गवाह आपको लेकर जाना है वहाँ पर। और वहाँ पे जो है रजिस्ट्री की प्रोसेस होती है, रजिस्ट्री हो जाता है। रजिस्ट्री हो जाने के बाद दोस्तों एक काम और रह जाता है जिसे कि प्रमाणीकरण बोलते हैं, कहीं पर को बोलते हैं दाखिल खारिज। तो ये चीज़ें करा लेना चाहिए आपको। ये चीज़ें आपको 1 महीने के बाद करा सकते हैं या 15 दिन के बाद आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, दाखिल खारिज या प्रमाणीकरण करा सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका जो बेचने वाला व्यक्ति का नाम हटकर आपका नाम वो ज़मीन हो जाता है। तो उसके बाद आपका वो ज़मीन होता है। उसके बाद आप जो उसके नेक्स्ट ईयर से आप जो भी मालगुजारी देना होगा, जो भी टैक्स रसीद होगा कटेगा, आपके नाम पे उस ज़मीन का टैक्स कटना शुरू हो जाएगा। तब आप समझ जाइए कि ये ज़मीन अब मेरा हो गया। तो इस तरीके से करके दोस्तों आप ज़मीन को बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, खरीद से रिलेटेड आप लोग को और भी बहुत सारा वीडियो देखना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले टाइम में ज़मीन से रिलेटेड आपको और भी बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है। दोस्तों आज के इतने ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।